पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरअज़्म। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सिपा सालार ने कहा कि सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब आकर रहेगा। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। फौज अवाम से है और अवाम फौज से। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत तेज। इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक ना हो सका। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए लॉबिंग। नून लीग इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक राय के लिए कोशा। नून लीग को मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का चैलेंज दरपेश। रूठी हुई मुतहद्दा को भी एक पेज पर लाना होगा। उधर पीपल्स पार्टी भी तीर निशाने पर लगाने के लिए तैयार। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए कमेटी बना दी। यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और नवीद कमर के नाम शामिल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जल्द मुशावरत मुतवक्के। बातें चलाई दी गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट पूरा कैबिनेट पूरा कर दिया। ऐसा नहीं है जी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम नहीं आया। फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वज़ीर आज़म का ताज पहनाया गया। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी वज़ीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को कोई नाम नहीं दिया और ना ही किसी नाम पर इत्तफाक किया। निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी जरूरी है। मुल्की इस्तेहकाम वक्त पर इंतखाबात से ही मुमकिन है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी भी अपना नाम देगी। इसहाक डार के नाम पर एतराज़ात शुरू हो गए। वज़ीर खजाना को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर काम शुरू नहीं हुआ। हुक्मरान जमात से निगरान वज़ीर आज़म आएगा तो लोग एतराज़ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म का किरदार एम्पायर का होता है। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ किसी सतह पर ज़ेरे गौर नहीं। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। वज़ीर आज़म आज मौलाना फजलुर रहमान के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान जाएंगे। तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर तफसीली मुशावरत होगी। उधर आसिफ जरदारी का भी मौलाना फजलुर रहमान से राबता। हालिया सूरत हाल पर मुशावरत। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की दुबई में मुलाकात का भी इम्कान। मामलात हल करने की कोशिश होगी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट की तामील की हिदायत। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाइश गाह पर मौसूल। चेयरमैन पीटीआई को आज पेश होने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की आज पेशी। एफआईए ने तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म को 25 जुलाई को बुला रखा है। केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड करा चुके। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का तासुर गलत है। साइफर एक हकीकत थी। इस्लामाबाद में 14 साला घरेलू मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद। बच्ची को सिविल जज की अहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची के जिस्म पर जख्मों के निशानात मौजूद। वालिदैन का इल्जाम। उधर जुडिशल एकेडमी में तैनात सिविल जज की बच्ची पर तशद्दुद की तरदीद। कहते हैं अहलिया का सोना गायब था। बच्ची को उसकी वालिदा ने मारा पीटा। बच्ची को घर छोड़ने का कहा तो उसने दीवार में सर मार दिया। गमले की मट्टी खाई जिससे चेहरे पर दाग बन गया। बच्ची के सर और चेहरे पर तशद्दुद से गहरे जख्म हैं। डीपीओ सरगोधा ने तस्दीक कर दी। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करें और हम आगे बढ़ें। IMF मुआहदे की वजह से बिजली महंगा करना मजबूरी थी। 200 यूनिट वाले सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। कहा कि अगले माह निगरान हुकूमत बनने जा रही है।
उम्मीद है मुआशी इस्लाहात के लिए इकदाम किए जाएंगे। अगर तरक्की करना है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जाल मुल्क भर में फैलाना होगा। वजीर आजम ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी हुई। हुकूमत को आवाम पर तरस न आया। बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की सिफारिश कर दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा मुतवक्के। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। इजलास में मेंबर सिंध का इजहार बेबसी, कहा कि बहैसियत रेगुलेटर नेपरा कुछ नहीं कर सकता। महंगी गैस से अवाम की जेबों पर छुरी चलाने का मंसूबा। गैस के निर्खों में 45% से ज्यादा इजाफे का इम्कान। IMF को गैस के रेट बढ़ाने का प्लान इरसाल। IMF ने गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए रवा माली साल के लिए नया प्लान मांग लिया। वफाकी काबीना जुलाई के आखिर तक गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट प्लान 2024 IMF को देगी। IMF मुआहिदे का असर कम होने लगा। डॉलर रुपए पर भारी। ओपन मार्केट में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। 2 रुपए महंगा होकर 293 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 11 पैसे का इजाफा 287 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव की सूरत हाल रही। 100 इंडेक्स में 134 पॉइंट्स का इजाफा। बिजली गैस के बाद दवाइयां भी महंगी। ECC ने 25 नई अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वजीर आजम के यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर। SDGs प्रोग्राम के लिए 47 अरब 14 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। पावर डिवीजन की तरक्याती स्कीमों के लिए भी 2 अरब 72 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इयादा। कमांडर सेंटकॉम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कराची से बारिश से मकामी हुकूमत का इम्तिहान शुरू। शहर कायद के नाले ओवरफ्लो हो गए। गुलशन हदीद सुपर हाईवे के अतराफ तेज बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, मलीर में भी बादल बरस पड़े। क्लिफ्टन, डिफेंस, बाथ आइलैंड और गिजरी समेत दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। सखी हसन, गुलशन इकबाल के इलाकों में शाहराहों पर झील के मनाजिर। नागिन चुरंगी, पावर हाउस की सड़कें भी दरिया में तब्दील। सड़कों पर जमा पानी से मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। लाहौर में दूसरे रोज भी बारिश। बढ़ते हब्स को वापस भेज दिया। बरसती बूंदें गर्मी के सामने ढाल बन गईं। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। इकबाल टाउन, मुगलपुरा, ताजपुरा और जौहर टाउन के इलाकों में बारिश। लक्ष्मी चौक, अपर मॉल, गुलशन रावी और समनाबाद में भी बादल बरसे। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानीवाला तालाब में 50 मिलीमीटर तक बारिश हुई। मॉनसून बारिशों से हादसात, 133 अफराद को निकल गए। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। NDMA ने 25 जून से अब तक होने वाले जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में सबसे ज्यादा 65 और खैबर पख्तूनख्वा में 35 अमवात हुई। इस्लामाबाद में 11, सिंध में 10, बलोचिस्तान में 6 और आजाद कश्मीर में 5 हलाकतें रिपोर्ट। 368 मकानात मुतासिर हुए। 245 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वकील कत्ल केस की FIR कलअदम करार देने का केस। अदालत ने अगली समाअत तक चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। IG बलोचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी। FIR के मुताबिक मकतूल को चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरखास्त देने की वजह से धमकियां मिल रही थीं। मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद चेयरमैन PTI JIT के सामने पेश नहीं हुए।
नवाज शरीफ की मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत। इंतखाबी जलसों की तैयारी के हवाले से इजलास तलब। मुल्क भर में इंतखाबी जलसों के शेड्यूल पर मुशावरत होगी। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत पार्टी रहनुमा इंतखाबी जलसों में शरीक होंगे। इजलास के बाद नून लीग का इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की निगरान वजीर आजम के लिए कोई मुशावरत नहीं हुई। इस मामले पर पार्टी की 3 रुकनी कमेटी हुकूमत से मुशावरत करेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में मनशियात की खरीदो फरोख्त। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। EGC ने वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट यूनिवर्सिटी से हासिल कर ली। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन कहते हैं कि जिम्मेदारों को नहीं छोड़ना चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम का वाक़े का नोटिस। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के इजलास में न आने पर बरहमी का इजहार।